लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खूबसूरती का राज क्या है? राजनीतिक शुचिता तो ये होनी चाहिए कि आप बासपा से ही विधायक रहते, लेकिन आप कैसे जदयू में आए? मित्रों के साथ जनता दल यूनाइटेड का मैंने दामन थामा विकास किया। आपने चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, इस बार कहां से लड़ना है? मंत्री जी, विकल्प तो आपके पास बीजेपी भी था। शादी कब हुई आपकी? 98 की। किस नाम से बुलाते हैं मैडम को? वो आपको क्या बोलते हैं? नीतीश जी जब सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, आप लोगों को पहले से जानकारी होती है इस बात की? पूर्व के जो मंत्री हैं बृजकिशोर बिंद जी बीजेपी नेता है, जी जी, वो भी दावा करते हैं कि इस बार हम भी लड़ेंगे, तो फिर कैसे आप लोग का तो गठबंधन? अंतर टावर अधौरा में लग रहे हैं, फिर लग भी गए हैं। क्या मानते हैं वो जो योजना है बिहार सरकार की है, भारत सरकार की? जितने भी टावर बनाए गए हैं वो लोग अपना अपना जमीन देकर के अपना टावर लगवाए हैं। इसमें मंत्री जी का, वर्तमान मंत्री का कोई रोल नहीं। सबका मैंने सहयोग लिया, लेकिन शुरुआत मैंने किया, मेहनत मैंने किया, दौरा में, मीटिंग में किया। टावर की जो भी जमा करना होता है, फॉर्मेलिटी होता है, सरकार कैसे जमा की, सब मैं जानता हूँ। अभी वर्तमान मंत्री जी केवल घोषणा मंत्री हैं। पहले का मेरा जितना बनाया हुआ रोड है, कोई भी काम है, उस पर अपना बोर्ड लगाते चल रहे हैं। किसी की औकात नहीं कि काम अगर उनका होगा तो मैं लगा दूं, बस समझिए, और मेरा काम हो तो वो लगा दें। आज मैं चैलेंज करता हूँ, 3.5-4 साल पूरे हो गए हैं, एक दिन भी आज भी मैं दोपहर में आराम नहीं किया हूँ। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो आप भी उनका एकदम ये तो गठबंधन का धर्म बनता है, कहीं करें। क्या आप मानते हैं कि चैनपुर में अकाल पड़ा है? पानी कमी है। बड़े भाई ही जो काम कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, हमारे गठबंधन के हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। क्या विचारधारा है आपकी? जमावादी का मतलब हम लोग क्या समझे? सारे गड़बड़ लोगों का तार किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति से ही क्यों जुड़ता है? क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार का फेलियर है पेपर लीक? नहीं, फेलियर नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसा काम करने वाला बिहार के अंदर ईमानदारी से कोई बता देगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हेलमेट का अपराध मात्र 100 रुपए में पुलिस माफ कर देती है। 30 जिलों की सूची बिहार सरकार तैयार करती है जहां उद्योग लगाए जाने होते हैं। कैमूर जिला से 2 मंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री हैं। एक उस सूची में कैमूर जिला का नाम नहीं आता है। आप लोगों के कैबिनेट में सुनी नहीं जाती है या फिर आपने उसको कंसीडर नहीं? के 15 दिन पहले मैंने सीएम साहब को दे दिया है और ये भी जुड़ने जा रहा है, कैमूर जुड़ने जा रहा है। पक्का? कैमरा पर बोल रहे हैं? हाँ, कहाँ बोल रहे हैं? एक बार और बोल दीजिए। कैमूर तो उद्योग के मामला में जुड़ने जा रहा है। ठीक, सुनने में आ रहा है किशनगंज जा रहे हैं एमपी का चुनाव लड़ने। बात नहीं, मैंने बता दिया, मैं चैनपुर विधानसभा से प्यार करता हूँ। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए किशनगंज जा रहे हैं। जमा तो वक्त बताएगा, नेता नीतीश कुमार जी बताएंगे, एनडीए बताएगा। मन है वो निर्णय नहीं, मेरा कोई मन नहीं, मेरा मन चैनपुर से गाना तो सुने नहीं आज तक। कुछ नहीं सुना? शेरो शायरी कुछ नहीं, हमारा कोई ऐसा मजा नहीं लेते। एक गाना सुना दीजिए। ये शेर केवल और केवल मैम के लिए रहेगा। नहीं, मैम के लिए नहीं रहेगा। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ, न हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से फैसला किया हूँ। जब मंत्री बृजकिशोर बिंद थे तब पर भी और आपके भी कार्यकाल को 4 साल देखा गया, खेतों में नहरों की पानी नहीं आ पाती है। कारण क्या मानते हैं? कारण ये सच है, फिलहाल उनका पानी में जगमा बांध में गिरा दूं, उस सक्सेस अगर मैं हो गया तो निश्चित तौर पर मैं कृषि के मामला में अपने क्षेत्र को आबाद कर दूंगा। उत्तर प्रदेश वाली 8 PM की बोतल आपको हर जगह दिख जाएगी। इस बात से आप डिनाई करते हैं? मानते हैं कि नहीं इस बात? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप जो बात ठीक है, हम इस बात को हम जनता से पूछ लेंगे। सच बात आप रखते भी हैं, हमें भी गलती होती है तो आप बोलते हैं, तो मैं उसको भी देख लेता हूँ, और जो गलतियाँ होती है आदमी संभाल लेता है, आगे और काम करता है। आप आईना है, क्षेत्र का भी आईना दिखाते हैं। वंदे भारत समाचार को आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, इससे सबको फायदा दे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वही कोशिश करके दिखाया है वर्तमान के मंत्री बिहार सरकार के मोहम्मद जमा खां जी। कई बार सफलताएं मिली, असफलताओं से इन्होंने विचलित नहीं हुआ। कहा जाता है कि संघर्ष जब अपने मुकाम पे पहुंचता है तो लोगों की तादाद बन जाती है। जब हम इंटरव्यू के क्रम में यहाँ उपस्थित थे तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आए थे, और जब हमारे संवाददाता नीलेश भारद्वाज जब उन लोग से बात किए तो तमाम उनकी परेशानियां देखने सुनने को मिली, जो अब वंदे भारत समाचार की सभा से पटल पे आप लोगों को देखने को भी मिलेगा।
ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। अभी हमारी वंदे भारत समाचार की टीम ने पूर्व मंत्री किशोर बिंद जी का एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में तमाम जो जनता है उस पर कमेंट किया था कि आप एक बार मंत्री जमा खां जी का भी इंटरव्यू लीजिए, और उन लोगों का कुछ प्रश्न भी है जो प्रश्न हम मंत्री से पूछने का काम करेंगे, क्योंकि हम मीडिया के लोग निष्पक्ष होते हैं। अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उसका खंडन भी करना जरूरी हो जाता है। तो उसी क्रम में हमारे साथ मंत्री जमा खां जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वंदे भारत समाचार में। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे सहयोगी हमारे साथी फूलन चौबे जी हमारे साथ हैं। तो हम चाहेंगे कि पहला प्रश्न आपसे स्टार्ट हो, उसके बाद प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा, आप सब लोग देखते रहेंगे। मंत्री जी, सबसे पहला सवाल है, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? आपकी निगाहें अच्छी है इसलिए मैं अच्छा लग रहा हूँ। ठीक। और जिसकी निगाहें अच्छी नहीं है पूछेगा तो उसके लिए मैं बुरा लगूंगा, या भी आप समझते हैं। इसी क्रम में एक आरोप आपके ऊपर लगता है, शायद आप बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते। राजनीतिक शुचिता तो ये होनी चाहिए कि आप बासपा से ही विधायक रहते, लेकिन आप कैसे जदयू में आए? जब मैं चुनाव जीता था, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव में जीता था। अब बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों, कार्यकर्ताओं हूँ, नेताओं सबका मैं सम्मान भी आज भी करता हूँ। जब मैं चुनाव जीता था, आपको याद होगा, आप सबका सहयोग था, साथियों का सहयोग था। 1 लाख लगभग में वोट पाकर अपने शाहबाद का जनता ने इतिहास बनाया था। और जनता के बीच में तमाम हमारे ऐसे तमाम नेता आए, चुनाव जीते गए भी, लेकिन जो जैसे प्यार सम्मान मुझे तब कॉन्साइडेड मिला था। आज के दौर में जो दौर कैसा है आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन हर समाज के लोगों ने विश्वास किया और मुझे सम्मान किया, 1 लाख वोट दिया। जब मैं चुनाव जीता, सदन में गया, पहली बार गया, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बोलने का मौका भी मिला। नेता नीतीश कुमार जी से हमारी बातचीत हुई। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने मुझे बुलाकर हमारी बातचीत उनसे हुई। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में रहकर आप सिंगल हो, विकास की चीजें जो आप करना चाहते हो शायद नहीं कर पाओगे। उन्होंने ये बात को कहा, प्रेशर नहीं किया। मैं 2 महीना उनसे भागते रहे। आपको भी मालूम है, 2 महीने के बाद बार बार मैं अपने मित्रों को, अपने संबंधितों को, अपने चैनपुर विधानसभा कैमूर जिला के जितने चाहने वाले थे, कोई सा नहीं करता जिसे मैं पूछा नहीं। मैं पूछा, मीटिंग किया, बात किया हर समाज के लोगों से, या बीएसपी के रहे हो, क्योंकि मुझे जो वोट मिला है हर समाज का मिला है, हर पार्टी का मिला है। मुझे वोट उस जमाने में भी बीजेपी का भी मिला था, उस जमाने में आरजेडी का भी मिला था, उस जमाने में बहुजन का तो मिला ही मिला था। हर पार्टी, या उपेंद्र जी हो या लोजपा, जो भी लोग थे, हर पार्टी का हमको, यहाँ तक कि बिंद भाई लोग भी हमको वोट किए थे, ऐसी बात नहीं है। ये सबका सम्मान रखना था, वो विकास की जरूरत थी, विकास करना था। जब मैंने मीटिंग किया, मीटिंग में सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमको विकास चाहिए, क्षेत्र को विकास चाहिए, और आपसे कहीं जाइएगा हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी नीति नियत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नीति है और नियत आपको हम लोग के पक्ष में, हम लोग के सेवा के लिए माध्यम आप बनाते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। ये करते हुए मैं प्लानिंग किया, अपने मित्रों के साथ जनता दल यूनाइटेड का मैंने दामन थामा विकास के। मंत्री जी, विकल्प तो आपके पास बीजेपी भी था। 2005 के पहले का जो दौर था, हम लोगों ने देखा था, उसमें काशी विश्वविद्यालय से मैं छात्र राजनीति का सफर तय किया था। मैं काम करते करते, संघर्ष करते करते हम जब यहाँ पहुंचे, आपसे सब जानकारी आपको है, आज मैं संघर्ष के बदौलत यहाँ में पहुंचे। ठीक है, संघर्ष के बदौलत आप यहाँ पर आए। शादी कब हुई आपकी? 98 की। किस नाम से बुलाते हैं मैडम को? हम किस नाम से नहीं बुलाते हैं वो लोग, अब हम जानते हैं, हम लोग गांव वाले हैं। अच्छा, वो आपको क्या बोलती हैं? कुछ नहीं कुछ भी नहीं बोलती। खैर, ठीक है। नीतीश जी जब सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, आप लोगों को पहले से जानकारी होती है इस बात की? ये अपने मन से कर देते हैं। सही है आपका। देखिए, नीतीश कुमार जी जिसके भी साथ रहे हों, बहुत लोग बात मोबाइल का जमाना लिखते रहते हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं, आप बात जो करते हो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार का जिंदगी हमारे सबके विकास के लिए, जो लोग लड़के लोग लिखते पढ़ते हैं, 2005 के पहले का जमाना उन्होंने नहीं देखा है, 2005 के बाद जमाना देखा है। क्योंकि ये लोग, एक होता कहावत है कि सोने की चम्मच मिला उसी वही पी रहे हैं, पहले को उनको जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार जी जिसके भी साथ रहे हो, ये मैं कहना चाहता हूं, उनका एजेंडा नहीं चलने देते हैं, अपना एजेंडा बिहार के अंदर चलता है, और सारे समाज को मानते हैं, सारे धर्म को मानते हैं, सारे तीर्थ स्थल जो भी रहे हो धार्मिक स्थल उसको मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं और विकास करते हैं। इसलिए मैं आदर सम्मान करता हूँ, उनके पास गया। अगला सवाल हमारे सहयोगी पूछेंगे आपसे। मंत्री जी, राजनीतिक सफर क्या रहा है आपका?
क्योंकि मालूम चला है कि आप जिला परिषद का भी चुनाव जी, लड़े। हमने उस समय जिला पार्षद चुनाव लड़ा। ये क्षेत्र जो था सुरक्षित था, तो उसमें मैं लड़ नहीं सकता था। मैं जनरल लड़ा उस पार जाकर, जहां और लोग भी लड़े थे, मैं चुनाव लड़ा। और उस जमाने में, उस समय 120 वोट से मैं चुनाव हारा, और वहाँ एक ब्यूर के भाई है वो चुनाव जीते। बिल्कुल। इसके बाद से कैसे मन में विचार है? तमाम बार बार आप चुनाव लड़ते रहे, विधायक का असफलता हाथ लगती देखिए, रही। मेरी ललक थी, मैं छात्र राजनीति में भी चुनाव हारा हूँ, लेकिन मेरे अंदर था कि जज्बा था काम करने का, शौक कह लीजिए, लगन कर लीजिए। हम आज घर में, हमारे 5 बच्चे हैं, एक बेटा और 4 बेटी, 5 हैं। उसके बाद भी किसी 5 में से आप नहीं कहते किसी को मैं गोद में बैठाने का मौका मिला हो, खिलाने का मौका मिला हो, लेकर उंगली पकड़ चलाने का मौका मिला हो। हर आदमी को प्यार होता है बच्चों से, मुझे भी बच्चों को प्यार है, लेकिन मैं ये लगा घरेलू बच्चों में प्यार दूंगा तो और तमाम बच्चे हमसे छूट जाएंगे। एक लग था, एक जज्बा था। बनास का आने जिला परिषद में चुनाव लड़ा, उसमें मैंने हारा। 2005 में हमको चुनाव टिकट मिल लिया बहुजन समाज पार्टी से, बहन मायावती जी ने टिकट दी हमको। हम उस दौर में चुनाव लड़े और अच्छा प्रदर्शन मेरा रहा, लेकिन कुछ लोग, अपने लोग नहीं मुझे पहचान पाए। लगभग 3000 वोट से आपके रिकॉर्ड होगा मैं चुनाव हारा। उम्र भी कम 20 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर मैं संघर्ष में आपस में अपने आप में संकल्पित हो गया कि मुझे लड़ना है, मंजिल तक पहुंचना है, कुछ भी उसके लिए करना हो। उसके बाद 2005 के बाद 10वें चुनाव लड़ा कांग्रेस से, उसमें मैं चुनाव हार गया। वोट अच्छा मिला, मतदाता मुझे प्यार किए, सम्मान किए। 2015 में लड़ा, फिर चुनाव हम मेहनत किए, उसमें भी 250 वोट से चुनाव हार गए। बहुत लोगों ने समझाया कि लगता है कि यहाँ चुनाव नहीं जीत पाइएगा, कहीं और देख लीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं यही मेहनत करूंगा, यही काम करूंगा, यही मैं चुनाव जीतूंगा, नेतृत्व करूंगा। नहीं नेतृत्व मिलेगा, काम तो करूंगा, ये कोई रोक नहीं सकता मुझे। मैं मेहनत किया। 2020 में आपने देखा होगा कि तमाम पार्टी का जो भी लोग था सब बांध टूट गया, सब एक हो गए, सब एक। यहाँ बड़े बड़े नेता मेरे विरोध में आए, हर पार्टी के विरोध में आए, लेकिन मेरा नेता कोई नहीं था। मेरा नेता सिंह पूरी आवाम, पूरे नौजवान, पूरे समाज था, और चुनाव जिताया। चुनाव जीतकर मैं पटना सदन में पहुंचा। बिल्कुल। आपने चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। इस बार कहाँ से लड़ना है? चैनपुर से। पूर्व के जो मंत्री हैं बृजेश्वर बिंद जी, बीजेपी नेता हैं, जी जी, वो भी दावा करते हैं कि इस बार हम भी लड़ेंगे। तो फिर कैसे आप लोग का तो गठबंधन है? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। उनको टिकट मांगना, लड़ने की बात कहना, वो भी जायज है, गलत नहीं है। मैं एमएलए हूँ अपने पार्टी का, जनता यूनाइटेड का। आज आप सबके आशीर्वाद, प्रेम से, जिला के आशीर्वाद से, विधानसभा के आशीर्वाद से मैं मंत्री भी हूँ। उनका भी हक अपनी लड़ाई लड़ने का, मेरा भी हक लड़ाई का है, कोई इसमें नहीं है। वो भी हमारे बड़े भाई हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। 3 बार जनता ने नेतृत्व उनको हाथों में दिया है। मैं तो पहली बार चुनाव जीता, 3 बार संघर्ष करने के बाद 20 साल संघर्ष मैंने किया, उसके बाद मैं जीता हूँ। उनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन ये निर्णय न मेरे बस की बात है, ना उनके बस की बात है। ये निर्णय बड़े नेताओं की बस की बात है। जो गठबंधन, यानी कि एनडीए गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन का फैसला होगा वो सर्वमान्य है। अच्छा, पार्टी का जो निर्णय होगा वो आपका निर्णय होगा। बिल्कुल। जैसा कि हमने बताया पहले कि कुछ आरोप आपके ऊपर लगे हैं, और वो आरोप पूर्व मंत्री बृजेश्वर बिंद जी के द्वारा लगाए गए हैं। पहला हम लोग लास्ट से प्रश्न पूछे थे कि अगर मंत्री जमा खां जी को उनके कार्यों को लेकर के, अगर आप उनको नंबर 1 से 10 तक के अगर नंबर में नंबर देना होगा तो आप क्या नंबर देंगे? तो उन्होंने बोला कि एक भी नंबर हम नहीं देने जा रहे। ठीक है। क्या इसको कैसे देखते हैं आप? ठीक है, उनकी अपनी सोच है, मुझे क्या बोलना है। जो अपनी सबकी सोच होती है, जब उनका यही सोच है, तो हमसे बड़े हैं उम्र में, हमसे सीनियर रहे हैं, उनके बारे में कोई मेरा मतलब कुछ नहीं बोले। ठीक, जो अच्छा लगता है करें, जनता देखेगी। आप 72 टावर अधौरा में लग रहे हैं, लग भी गए हैं। जी जी। अब वहाँ पे टावर आ रहे हैं मोबाइल लेकर के। अब छत पे और पेड़ पे, पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। जी जी। क्या मानते हैं, वो जो योजना है बिहार सरकार की है, भारत सरकार की है? बिहार सरकार, आपका साथी बिहार सरकार के में जब गया, पहला बात सदन में, शायद आपको भी याद होगा, पहला बात सदन में बात को टावर को पहले रखा था। चूंकि अधौरा प्रखंड में जब जाता था, तो अधौरा प्रखंड में जाने के बाद पहला डिमांड हुआ, आप चूंकि भले उम्र में छोटे नहीं, जानते बहुत हैं आप चलने वाले राजदीन हैं। जब मैं चुनाव लड़ने गया अधौरा प्रखंड की ओर, मतलब गया, वहां पहुंचा, तो नौजवानों का डिमांड था, पहला टावर था, दूसरा रोड था। उन्होंने कहा कि 3 बार हमने बृजेश्वर बिंद जी को देखा है,
बहुत सारे लोग वादा किए चले गए, लेकिन हम लोग टावर से वंचित रहे, नेट काम नहीं करता, हमें पढ़ाई नहीं हो पाती। आप पहले आप बताओ मंच के द्वारा आप करोगे नहीं करोगे। मैंने मन से कहा था, ऊपर वाले ने चाहा पूरी मैं कोशिश करूंगा, मैं करवाऊंगा। और बिहार सरकार का भी इसमें मानना है। ऐसा नहीं, भारत सरकार के हम लोग साथ 2020 में, आपको याद होगा, भारत सरकार में हम रहे और हम सरकार में हम उस साथ गठबंधन में यहाँ सरकार चला भी रहे थे, उसमें उनका भी मदद था। मेरे नेता आपके द्वारा नीतीश कुमार जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला एप्लीकेशन मेरे पड़ा हुआ है, पहला एप्लीकेशन अपने नेता को मैंने दिया, उस पर तुरंत वहां के प्रधान सचिव हैं हमारे दीपक जी, उनको उन्होंने आदेश किया, कहा, निर्देशित किया, इस पर आप कार्रवाई करो। और उनका मेहनत था, हमारे नेता का मेहनत, और लेटर वहां भी गया, केंद्र में भी गया। उस समय हम लोग 20 में थे, 20 में ही ये मैंने शुरू कर दिया था। हम लोग 1.5 साल भाजपा के साथ रखकर, एनडीए के साथ रखकर मैंने काम किया, एनडीए के साथ पूरा, उसमें दिल्ली केंद्र का भी मामला है, मेरा भी मामला है। जो टावर लगे हैं किसके जमीन में लगा हुआ है? क्या व्यक्तिगत जमीन में लगा हुआ है या फिर सरकार के जमीन में लगा? सरकार। उनका आरोप है कि जो जितने भी टावर बनाए गए हैं वो लोग अपना अपना जमीन देकर के अपना टावर लगवाए हैं। इसमें मंत्री जी का, वर्तमान मंत्री का कोई रोल नहीं। उनको जानकारी नहीं है, खैर कोई बात नहीं, बोलने में हमारे एनडीए में है, हम उनका आलोचना नहीं करना चाहते। हम लगाएं वो लगे, सब बराबर है, क्योंकि मैं एनडीए में हूँ तो उनकी भी उसमें सम्मान बढ़ेगा। लेकिन मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा, आलोचना नहीं करना भी नहीं चाहिए। मेरे भाई हैं और गठबंधन अगर है तो गठबंधन धर्म भी बनता है कि हम दूसरे भाई मिलकर चले, वो बोलते रहते हैं। लेकिन इसमें मेरा जो सहयोग रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें उनका पार्टी का सहयोग रहा है, एनडीए का सहयोग रहा है, तो जदयू भाजपा दोनों मुझ साथ थे, लोजपा के लोग साथ थे, उपेंद्र भाई साथ, सब लोग साथ थे, सबका मैंने सहयोग लिया। लेकिन शुरुआत मैंने किया, मेहनत मैंने किया, दौड़ा मैं, मीटिंग में किया, टावर की जो भी जमा करना होता, फॉर्मेलिटी होता है, सरकार कैसे जमा की, सब मैं जानता हूँ। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी उसमें साथ हैं। क्योंकि एनडीए में है तो मैं वही लड़ते हैं, तो मतलब तो उनको होगा ही होगा। अगर वही लड़ते हैं चुनाव, अगर मेरा टिकट काटा जाता है, अगर नेता हमें टिकट काटते हैं तो वो लड़ते हैं, तो जो भी एनडीए के लोग हैं, अगर हम बांट देते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हम सब लोग एक हैं। अगर मेरे मेहनत से आज बताइए कि 3 बार रहे, 3 बार रहने के बाद मेरे भाई साहब हैं, वो बड़े क्या किया क्या नहीं किया ये जनता जानती है, कुछ आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं मात्र पहली बार चुनाव जीता, 4 साल पूरा हुआ है, 1 साल कोरोना ले लिया। कोरोना के माहौल में आपको याद होगा, जानकारी हो, कोरोना के माहौल में हम बचते नहीं थे, बाहर निकल चलते भी थे। यहाँ तक नेता नीतीश कुमार जी ने फोन पे बुलवाया कि ये सब बंद करो और बैठो, सबके बना है, आप सरकार में हो, मैसेज गलत जा रहा है। उसमें उस दौरान में अस्पताल में जाकर मैंने ऑक्सीजन प्लांट पहली बार बैठा, मेरे नेतृत्व में बैठाया, 3 साल से बेड मैंने बढ़ाया, उस दौरान की बात करता हूँ। उसी समय टावर में लगा रहा। आज 2 साल पहले 72 टावर में स्वीकृत किया, उस एनडीए लेते हम सब साथ थे, उसमें कराया। कोई आलोचना नहीं करता हूँ। ये कुछ शब्द है जो कि हम मीडिया के लोग हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ उनके शब्द हैं कि अभी वर्तमान मंत्री जी केवल घोषणा मंत्री हैं। पहले का मेरा जितना बनाया हुआ रोड है, कोई भी काम है, उस पर अपना बोर्ड लगाते चल रहे हैं। पहले का मेरा ये हमारे भाई हैं, बड़े हैं, सिंगर हैं, पढ़े लिखे भी, हमें लगता है सुने, हम देखे, सर्टिफिकेट नहीं देखे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रोटोकॉल होता है, किसी की औकात नहीं कि काम अगर उनका होगा तो मैं लगा दूं, बस समझिए, और मेरा काम हो तो वो लगा दें। ये प्रोटोकॉल है, ये अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। यानी मेरे बस की बात नहीं कि आप मैं लगा दीजिएगा। मैं अपने विधानसभा में मेरे फंड से लगता है वो मैं लगाता हूँ, ठीक है, कहीं लगा दूं। लेकिन जो हम बनवाते हैं, जो सरकार से बनवाते हैं, वो सरकार लगाती है। उनको जानना चाहिए। 3 बार रहे, अब आप उधर ही आगे तो थोड़ा बता देना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं, भाई हैं बड़े, बसपा में हम लोग साथ रहे हैं। 3 बार वो चुनाव जीते, 14 साल नेतृत्व चैनपुर का उन्होंने किया है, चैनपुर में रहे, विधानसभा में मंत्री भी रहे। ये बताइए कि उनका जब काम होगा तो मैं कैसे वोट लगा लूंगा? आज जो 200 से ऊपर रोड बना है, नेता नीतीश कुमार का धन्यवाद दूंगा, एनडीए का धन्यवाद दूंगा, जिसके मेहनत से मैं रोड बनवाया। अधौरा प्रखंड में अब जानकारी होगा, अधौरा से अकबरपुर का रोड एनएससी मैं दिलवाया, दौड़कर मैं काम कराया। एनडीए का धन्यवाद है, उसमें पथ निर्माण मंत्री थे हमारे नितिन नवीन साहब थे, ये सब सारे साथी लोग थे। अब चैनपुर में, भगवानपुर में, अधौरा में और चांद में जो रोडें बन रही है, ये स्वीकृति मैं कराया, क्योंकि मेरी जज्बा है काम करने का, लड़ने का। उनका भी लोगों ने कार्यकाल देखा है, मेरा भी देखा है। मेरा एक शौक है, आज मैं चैलेंज करता हूं, 3.5-4 साल पूरे हो गए हैं, एक दिन भी आज भी मैं दोपहर में आराम नहीं किया हूं। अब कभी चैन से साथियों को नहीं बैठा हूं, क्षेत्र में आता हूं, जनता दरबार 11-12 छोड़ता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, रात को 12 बजे आता हूं, सोता हूं, फिर सुबह जनता में बैठता हूं। ऐसा कहीं नहीं कि मैं कोई काम चलता हो, कई लोगों के बीच में बैठता हूं, अपनी जनता की सेवा के तत्पर तैयार रहता हूं।
और ये 20 साल से मैं कर रहा हूँ। और कहने की बात अपना मुंह है, कोई बन जाए बोल दे, उनका कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने काम किया उनको भी फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। ये टिकट की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, टिकट उनको एनडीए देती है तो उनको भी इसमें फायदा होगा। मैं किया हूँ और वो 3 बार जीते बेचारे क्या किए हैं ये सब जानता है। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो आप भी उनका एकदम ये तो गठबंधन का धर्म बनता है, कहीं करें। क्या आप मानते हैं कि चैनपुर में अकाल पड़ा है? हाँ, पानी कमी है। हाँ, पानी कमी है। पानी की कमी के कारण क्या मानते हैं? कमी करनी है कि पानी यहाँ बहुत जगह जल नीचे से नहीं आ रहा है, ठीक है, बारिश नहीं हो पाई है। जैसे कोरल इलाका में उससे परेशान हूँ। पहली बार आपने देखा होगा कि चांद में लाइनिंग करवा रहा हूँ, 58 करोड़ की लागत से, कभी नहीं हुआ था। पहली बार चांद लोग बैठे भी है, पूरा पथेरी बॉर्डर यहाँ से लेकर और कर्नासा तक मैं लाइनिंग करवा रहा हूँ, किसके लिए? पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए। जगदमा बांध से सब लाइनिंग होने जा रही, स्वीकृति हो गई है। अभी आप पता करिएगा, बढ़ौना तक कभी पानी नहीं गया था, जगदमा बांध का पानी करवाया हूँ, लगवाया हूँ, पूरा झड़वाया हूँ नहर। रही सवाल कुछ चीजें ऐसी आपदा का मामला है, कुछ ईश्वर का मामला, खुदा का मामला, बारिश नहीं हो पा रही, व्यवस्था नहीं हो पाई, सच बात है। जो मेरे बस की बात थी, स्कूल मेरे बस की बात थी, सिंचाई मेरी बस की बात थी, जो बांध को पानी पहुंचा देना, बारिश मेरी बस की बात नहीं थी, रोड मेरी बस की बात थी, टावर मेरी बस की बात थी। मेहनत बस नहीं, मेरा डिपार्टमेंट क्या आप भी जानते हैं, मेरे डिपार्टमेंट के कोई काम इसमें नहीं है, लेकिन हर मंत्री से मिलना, सीएम से मिलना, बार बार लेटर लिखना, मेरा काम होता गया। आपको जानकारी होगी कि लघु सिंचाई से 250 पोखरा मैंने खरवाया, सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था के लिए। आप देख सकते हैं, हर गाँव में जाकर देख सकते हैं, जहाँ जहाँ है। ये आपको जानकर नई चीज बता देना चाहता हूं। हमारे भाई साहब रोशना करते, कोई बात नहीं, मेरे एनडीए के भाई हैं। पहली बार बिहार के अंदर है कि 4 विद्यालय है जो सरकार ने स्वीकृत किया है, नेता नीतीश कुमार ने स्वीकृत किया है, SC/ST बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए, अल्पसंख्यक समाज के निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए, अति पिछड़ा समाज के बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए, कन्या के लिए, और आदिवासी जो हमारा धौरा प्रखंड के आते हैं, ऐसे लोगों को निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए 4 विद्यालय आप सबके आशीर्वाद से, चैनपुर विधानसभा के आशीर्वाद से 4 विद्यालय अपने चैनपुर विधानसभा में करवाया। नेता नीतीश कुमार धन्यवाद देना चाहता हूं। जो SC/ST का विद्यालय है वो सेमरा में बन रहा है, आप पता कर से, झूठ नहीं है। जो कन्या विद्यालय अति पिछड़ा के लिए वो भगवानपुर प्रखंड में गौरा में बन रहा है, पड़िया पंचायत रहने वाले बैठे यहाँ पे हैं। अल्पसंख्यक वाला है चैनपुर में बन रहा है, टेंडर होने जा रहा है। जो आदिवासी लोगों को, मेरे भाई लोगों को है अधौरा में, वो अधौरा में टेंडर होने जा रहा है। आप पता कर सकते हैं, 4 विद्यालय, चारों चैनपुर में है। मंत्री जी, यही से एक सवाल है मेरा। 11/7/2024 को आप सुकांत मजूमदार बिहार सरकार शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं केंद्रीय विद्यालय के संदर्भ में, कहाँ तक कार्य पहुंचा है भैया? उसमें बताना चाहूंगा, हमारी 8-10 दिन पहले भी उसमें हमारे फोन से भाई साहब से बात हुई थी, वो प्रोसेस में डाल दिए हैं। मुझे लगता है आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हो जाए। उसके लिए मैं 10 तारीख के बाद फिर वहाँ बैठक में क्या हूँ। ठीक है मंत्री जी, अगर ये कार्य हो जाता है तो हम विशेष करके धन्यवाद होंगे आपका। 17 लाख रुपए से अल्पसंख्यक छात्रावास आवासीय विद्यालय बन रहा है जी। लोगों का पूछना यह है, 17 लाख नहीं, 17 लाख जो हमने देखा है हमारे विद्यालय, 60 करोड़ की लागत, 60 करोड़, सॉरी क्षमा चाहता हूं, हो गया, वो बन रहा है। लोगों का कहना है कि नौगढ़ा में ही क्यों बन रहा है? ठीक है, देखिए आलोचना करना है किसी के ऊपर में भाई, आप हमारे सगे भाई हो, मुझे बुरा लग रहा है। आप बताइए, बड़े भाई ही जो काम कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जो हमारे गठबंधन के हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। जब आलोचना करना है, किसी का भी आलोचना कर सकते हैं। ये जमीन 5 एकड़ की जरूरत थी, 5 एकड़ जमीन नहीं मिल पा रहा था। अब कहिए कि SC/ST का सेमरा में क्यों? सेमरा में स्कूल बनवा रहा हूँ, 5 एकड़ 20 बीघा जमीन होता है, सेमरा में मिला तो मैं वहां बनवा रहा हूँ। जो अल्पसंख्यक समाज के लिए यहाँ जमीन मिला, 20 बीघा, मजबूरी थी मुझे बनवाना, मैं कृषि में दिया था। मैं बताना चाहता हूँ, जो कृषि का जमीन है मैं वही लिखकर पहली बार दिया था। मैं DM साहब इससे पहले लिखकर भेजे थे, लेकिन वहाँ का NOC नहीं लोग दे पाया, कृषि मंत्री लोग नहीं दे पाए, उससे सुधाकर जी थे और नहीं मिल पाया हमको। तो फिर मैं जमीन थी, बनवाना जरूरी था, पैसा कहीं और चला जाता, तो मैं आवासीय विद्यालय 60 करोड़ की लागत से यहाँ पे चैनपुर में बनवा रहा हूँ। चले, एक जब हम आप लोग के सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगाल रहे थे तो एक शब्द बड़ा खास करके आ रहा था, जमावादी। जमावादी जी, क्या विचारधारा है आपकी? जमावादी का मतलब हम लोग क्या समझे? देखिए, ये नौजवान जो हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो जनता के बीच में रहना चाहते हैं, जनता में रहकर उनके जो भी परेशानियां हैं उसको लड़ना चाहते हैं, उनका वहाँ मजबूती से उनका हर मामला में जहाँ कोई दिक्कत आती है उस परेशानियों में खड़ा रहना चाहते हैं, ऐसे नौजवान खुद बनाए हैं। उनका अपनी सोच है, उनकी अपनी ललक है, उनका एक जज्बा है। इंटरव्यू के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री जी भी हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, जनता तय करेगी कि वो इन जवाबों को किस प्रकार से ले रही है। इस क्रम में हम एक और सवाल पर आ रहे हैं। आप नौजवान की बात कर रहे हैं,
आए दिन परीक्षा होता है और पेपर लीक हो जाता है। जी उम्मीदें टूट जाती हैं मंत्री जी। एक लड़का 500, 600, 1000 रुपया कर्जा लेकर बिहार के भभुआ से भागलपुर जाता है परीक्षा देने, और टूट जाती हैं उम्मीदें एकदम। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ उस बात को, और तब तक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कोई पेपर माफिया है, इतना पैसे में पेपर बेच दिया। सर, सरकार में इन सब बातों को लेकर क्या रिएक्शन आता है? जैसे कैबिनेट में क्या बातें होती है? देखिए, इस पे हमारी सरकार में तमाम मंत्री या हमारे नेता नीतीश कुमार जी को, एनडीए के नेता को बहुत दुख है, और हम लोग बराबर करते, नेता भी करते हैं कि काम आदमी करता है, कानून तड़ा बनता है, लेकिन गलत गड़बड़ करने वाले लोग रहते हैं, सच बात भी है। ऐसे जो आपने कहा है, ये हम लोग को दुख है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो ऐसा किया है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बचने का सवाल। लेकिन सर, दुख होता है आपको, गड़बड़ लोग रहते हैं, लेकिन सारे गड़बड़ लोगों का तार किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति से ही क्यों जुड़ता है? नहीं, जैसे ऐसे अगर लोग होते हैं तो जांच होती है, उनको कहीं न कहीं जांच के बाद पकड़े जाते हैं। कोई नेता हो, अधिकारी हो, तो कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है। अच्छा, एक सीधा मैं पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार का फेलियर है पेपर लीक? नहीं, फेलियर नहीं है, फेलियर नहीं मानेंगे। ये कहीं कुछ गड़बड़ लोग हैं जो गड़बड़ी कर देते हैं, उस फेलियर कब मानेंगे जब कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा। वो कार्रवाई करते हैं। अब देखिए, बता दें आपको, ठीक है, नाम लिया नेता का सोच देखिए। नेता का सोच बिहार के 2005 के बाद जो भी रहा है, पॉजिटिव रहा, आपके लिए रहा, मेरे लिए रहा है। वो नेता ऐसे नेता है, किसी जात की बात नहीं किए, हर लोगों ने किया है। कभी माई दाई का समीकरण, बाप भाई का समीकरण नहीं बनाए, समीकरण बनाए, इंसानियत मानवता का समीकरण बनाए, वो नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ ना कि पार्टी में होकर मंत्री बनकर, इसलिए वो नेता ऐसा नेता है, सेकुलर है, सबको लेकर चलने की बात करता है। मंदिर भी है, उसको भी प्रणाम, और यहाँ मस्जिद है, दरगाह, उसको भी प्रणाम, गुरुद्वारों को भी प्रणाम। हर जो भी धार्मिक जो संविधान करता है, संविधान के मुताबिक बिहार को चलाते हैं और सबको लेकर चलने की बात करते हैं। ये भी सच है कि अगर खुदा भी उतर के आ जाए, ईश्वर भी उतर के आ जाए, तो आदमी गलत उंगली उठाए उनकी भी देगा। तो नीतीश कुमार जी ऐसा काम करने वाला बिहार के अंदर ईमानदारी से कोई बता देगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है। नौजवानों से जुड़ा एक और सवाल है मंत्री जी। 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में होता था पहले, अब उसको सेमेस्टर सिस्टम में कर दिया गया। इसमें सुधार कब होगी? उसमें हमारे जो मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, सुनील जी, बहुत एक्टिव हैं, लगे भी हैं। इसमें आपको कई मीटिंग में देखा होगा, और हमें लगता है कि बहुत जल्द से सुधार, जो आपका सोच है, आपका जो बातें हैं, सही बात है। हमारे नेता लगे हुए हैं, मतलब नीतीश कुमार जी और सुनील जी जो मंत्री हैं, लगे हुए, बहुत जल्दी हम लोग। एक और सवाल है, अब उत्तरार्ध में चल रहे हैं हम लोग इंटरव्यू के। जब भी हम लोग रोड पे निकलते हैं, पुलिस, यातायात पुलिस अपना बैरिकेटिंग लगा देती है। बहुत सही बात है कि लोगों को भी अपने नियमों की तरह चलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन केवल हेलमेट चेक होता है सर। बाकी कागज आपके पास रहे न रहे कोई बात नहीं है, हेलमेट नहीं है तो आप आरोपी हो गए। और हेलमेट का अपराध मात्र 100 रुपए में पुलिस माफ कर देती है। अब बताना चाहता हूँ, हेलमेट क्यों चेक किया जाता है आप भी समझते हैं। हेलमेट का मतलब है सीधी जिंदगी से, कागज नहीं है, कुछ रिपोर्टिंग हो जाएगी, चालान हो जाएगी, बात है। जब आपका हेलमेट नहीं रहेगा और हेलमेट से थोड़ी छोटी भी चोट लगेगी तो गंभीर बन जाएगी। उसको देखते हुए नीतीश कुमार ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया कि आप पहले हेलमेट किसी भी मामला आप देखते हो, एक्सीडेंट होता है, हेलमेट होता है, लगभग वो बच जाता है, और हेलमेट नहीं है तो छोटी सी चोट गंभीरता पूर्वक जान लेती। नहीं, मेरा सवाल सीधा ये है कि हेलमेट का फाइन 1000 है, लेकिन पुलिस वाले 100 रुपए में निपटा देते हैं। अब ठीक है भैया, आप जो करें, आप लिखित कोई दे, हम कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है, कार्रवाई करें, कोई हो। एक और सवाल है हमारा, लगभग हमारा सवाल खत्म ही होने जा रहा है। 5 नेताओं का नाम हम लेंगे और उनके बारे में या तो आप नाराज होकर बोल सकते हैं या मुस्कुरा कर बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पहला सवाल सुधाकर सिंह के बारे में, क्या मानते हैं? हम सुधाकर भाई को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग विरासत वाले हैं। उन्होंने खट्टा, पहले बीजेपी वाले थे, सुनिए ना, वो कहीं वाले थे, वो कई पार्टी में गए हैं, क्या क्या किए हैं सब जानता है। आज ईमानदार खोली पर हमें चल रहे हैं, आप नहीं जानते हैं, कहीं जेल गए थे। विरासत में है, खट्टा मीठा कुछ नहीं जानते, धूप छांव कुछ नहीं जानते। विरासत के नाम पर यहाँ पर आए, जनता उनको एमपी बना दिया, कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है, जिसको जब चाहे जहां उठा दे, जहां गिरा दे। जनता का मैं सम्मान करता हूँ, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। जो आदमी खुद का कोई लकीर नहीं खींचा है, विकास का, संघर्ष का लकीर खींचा है, तो जमा कैसे तमाम साथी खींचे होंगे और भी होंगे लोग, लेकिन उन्होंने नहीं जानते हैं कि संघर्ष क्या होता है।
एक आप ही के साथी हैं ब्रिज किशोर बिंद, क्या कहना है आप? कुछ नहीं, मेरे इंडिया के भाई हैं, बड़े भाई हैं और अच्छे हैं, और उन्होंने संघर्ष किया है, वो भी संघर्ष किए हैं, ऐसा नहीं है। वो भी 3-4 बार चुनाव हारे हैं, कोई उनका विरासत नहीं है, वो संघर्ष करके पहुंचे हैं। एक सवाल मंत्री जी और हमारा है, 30 जिलों की सूची बिहार सरकार तैयार करती है जहां उद्योग लगाए जाने होते हैं। कैमूर जिला से 2 मंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, एक उस सूची में कैमूर जिला का नाम नहीं आता है। आप लोगों के कैबिनेट में सुनी नहीं जाती है या फिर आपने उसको कंसीडर नहीं किया? बताना चाहूंगा कि आज के 15 दिन पहले मैंने सीएम साहब को दे दिया है और ये भी जुड़ने जा रहा है, कैमूर जुड़ने जा रहा है। पक्का? पक्का कैमरा पर बोल रहे हैं? हाँ, कहाँ बोल रहे हैं? एक बार और बोल दीजिए। कैमूर उद्योग के मामला में जुड़ने जा रहा है। ठीक है। उद्योग का आकार क्या रहेगा? पर्यटन क्षेत्र या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र? क्योंकि पर्यटन के बहुत सारे संभावनाएं हैं। बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, बात समझिए। जब क्लियर हो जाएगा बैठ हम बात कर लेंगे। इंडिया में वो तमाम नेता लोग हैं, नेता नीतीश कुमार जी क्या निर्णय लेंगे? मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अपने क्षेत्र का चौकीदार पहरेदार हूँ। मैं क्षेत्र में भी आता हूँ, ये कभी नहीं करता। देख कैसे हम बैठे हैं, जैसे समाज जनता बैठी है मैं उससे बैठता हूँ। अच्छा, एक हल्का सवाल करते हैं आपसे। जब फोन आया होगा कि आप मंत्री बनने वाले हैं, मन की स्थिति क्या थी? मन था कि जनता को मैंने सलाम किया। नहीं, खुशी होगी, कैसे खुशी हुई थी? संघर्ष करने वालों को बता दूं बॉस, जो संघर्ष किया होगा बहुत खुशी नहीं मिलती, क्योंकि जानते हैं कि आज निकल बनना है मुझे। और संघर्ष पे अगर ईमानदारी आपकी संघर्ष कर रहे हैं तो मैं जानता हूँ, आज भी मैं जानता हूँ कि संघर्ष करूंगा, ईमानदारी से और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे कर्म पे विश्वास है, कर्तव्य विश्वास है, ऊपर वाले विश्वास है। साफ सुनने में आ रहा है किशनगंज जा रहे हैं MP का चुनाव लड़ने। कोई बात नहीं, मैं बता दिया, मैं चैनपुर विधानसभा से प्यार करता हूँ। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए किशनगंज जा रहे हैं जमा। तो वक्त बताएगा, नेता नीतीश कुमार जी बताएंगे, एनडीए बताएगा। मन है वो निर्णय नहीं, मेरा कोई मन नहीं, मेरा मन चैनपुर सेवा करना है। अच्छे राजनीतिज्ञ की ये पहचान होती है कि संभावनाओं को दरकिनार कर देता है और जो दिख रही है बाकी आप लोग समझ जाएंगे। मंत्री जी, एक और सवाल है हमारा। थक तो जो जाते होंगे बहुत? नहीं, हम तो 24 घंटा में 4 घंटा सोता हूँ आज भी बॉस। 4? ये नहीं झूठ बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कोई सोचता हूँ जमा वैसे बोल रहे हैं। मैं आप देखे होंगे विधायक से पहले मैं फोटो देखा, मैं इससे मोटा था। जो ये जिम्मेवारी मिली ये मैं खुलेआम करता हूँ, सबके लिए करता हूँ, पूरे बिहार में करता हूँ। जो जिम्मेवार साथी MLA हैं, मंत्री हैं, ये फूल का सेज नहीं कांटों का सेज होता है। और हम लोग कर्म करते हैं। 4 घंटा मैं सोता हूँ, जितना समय मिलता मैं चैलेंज करता हूँ। बहुत सारे विरोधी भी हैं, कसम है बता दें, जमा कर 1 घंटा 2 घंटा आराम करते कुछ देखा हो। जब हम लोगों से बात कर रहे थे, हम लोग आपके बहुत करीबी दोस्त भी मिले और लोग भी मिले, आपके विरोधी भी मिले। हाँ। सब लोग एक बात बताए कि मंत्री जी बड़ा मजाकिया आदमी है और गाना संगीत का बड़ा प्रेमी आदमी है। बात सही है? ऐसी बात नहीं, गाना तो सुने ही नहीं आज तक हम। कुछ नहीं सुने? नहीं आज तक। शेरो शायरी कुछ नहीं, हमारा कोई करता मजा नहीं लेते। एक गाना सुना दीजिए। अरे सब गाना नहीं करते। एक गाना बस गुनगुना दीजिए। कभी कोई कोई गाना जानते नहीं। एक शेर कर देंगे। हाँ, एक शेर सुनाइए। मैं अपनी नौजवानों लिए कह रहा हूँ। नहीं, युवा पीढ़ी नहीं, ये शेर केवल और केवल मैम के लिए रहेगा। नहीं, मैम के लिए नहीं रहेगा, नौजवानों के लिए। जिस तरह मैं चला हूँ उस जज्बा की सबके लिए काम आएगा। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ। न हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से फैसला किया हूँ। शेर से भी दर्शक समझ गए होंगे कि किशनगंज वाला मामला शायद सही प्रतीत होता है। आगे के सवाल के लिए मैं सहयोगी को सवालों का सिलसिला समाप्त करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है। मंत्री जी, आप तो ये सब जानता है कि जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, और चैनपुर विधानसभा की बात कर लिया जाए तो यहाँ का भी जो आर्थिक जो है वो कृषि पे ही डिपेंड है। जी। जब मंत्री ब्रिज किशोर बिंद थे तब पर भी, और आपके भी कार्यकाल को 4 साल देखा गया, खेतों में नहरों की पानी नहीं आ पाती है। कारण क्या मानते? कारण ये सच है, मुझे भी इस पर दुख है। इसी काम में थोड़ा हमारा देर हो रहा है, क्योंकि मेरे पास की बात नहीं थी। और सारा नहर का सफाई करना, रोड का, स्कूल का, विद्यालय का, सबसे ज्यादा स्कूल में पैसा भेजा, 4 विद्यालय यहाँ बनवा रहा हूँ। टावर का मामला, रोड का मामला, सब में लगभग ऊपर वाली मर्जी साहब से आशीर्वाद से मैं सक्सेस रहा। नेता नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में उनका देन से। पानी का मामला है कि ऊपर से पानी बारिश नहीं हुई। जगदमा एक बांध है, अभी मैं कल बांध देखने गया था, मैं फोटो भिजवा दूंगा, पूरा मैं देखा हूँ बांध। बांध में पानी नहीं जो कि मैं सप्लाई आगे कर सकूं। एक मेरी सोच है, तिल्हाड़ कुंड जो हमारे नेता से बात हुआ है, लिखित दिया हूं, मैं भी लेटर भी आपको दे दूंगा।
DPR भी बन गया है। उसके लिए लगा हूँ तिरहार का पानी में जगदमा बांध में गिरा दूं। उस सक्सेस अगर मैं हो गया तो निश्चित तौर पर मैं कृषि के मामला में अपने क्षेत्र को आबाद कर दूंगा। और पहली बार चुनाव जीता, मुझे समय 1 साल कोरोना ले लिया, 3 साल मुझे मौका मिला, 3 साल में जितना संभव काम मैं किया। नहर का मामला, जो नहर था लाइनिंग, चांद देख सकते, मैं लाइनिंग करवा रहा हूँ 58 करोड़ की लागत से। जितने जगदमा बांध से गए हैं सारे में साफ कराया, लाइनिंग करवाने स्वीकृत हो गया लाइनिंग के लिए। अब पानी की व्यवस्था, चूंकि जो स्टोर करना है पानी बारिश में स्टोर नहीं हो पाता है, जब स्टोर होगा तो आगे बढ़ेगा। बारिश नहीं स्टोर नहीं हुआ, अब एक ही रास्ता है कि बाहर से पानी लाते हैं तो स्टोर कर लेंगे। तो पहली बार मौका मिला, जनता से कहे और मुझे मौका दे, बाकी प्रयास करूंगा कि इसी हम अपने दौरान में तिरहार में पानी गिरवा दें। तो बिल्कुल आपका प्रखंड मुख्यालय चैनपुर आपके गांव से लगता है 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ के जो कर्मी जब कार्यालय में बैठ के काम कर रहे होते हैं तो उनके मन में एक डर रहता है कि कब ये जो बिल्डिंग है कब नीचे गिर जाए। मंत्री जी उसके लेकर क्या प्रयासरत है कि वहाँ बिल्डिंग बने और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं लोग हैं उनको एक सिक्योरिटी फील हो, सिक्योर रहे। पहले उनसे कहेंगे कि गरीबों को वो काम करे, ईमानदारी से करे। जो नेता नीतीश कुमार जी काम आ रहा है गरीबों के लिए, ईमानदारी से काम करें। कभी शिकायतें मिलती मैं डांटता भी हूँ। हमारे DM साहब बहुत अच्छे हैं, जिलाधिकारी अच्छे हैं, SP अच्छे हैं कैमूर के, जो हर लोगों को इस पे निर्देशित करते रहते हैं। जहाँ सवाल बिल्डिंग का, निश्चित तौर पर ऐसी बातें होगी तो हम बिल्डिंग ही बनवाएं। बिल्डिंग तो बन ही रहा है, बिहार के अंदर आपने देखा होगा। जर्जर हालत में लिख कर दूंगा, वो बिल्डिंग बनेगी। जमीन सर्वे हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वे इसलिए हो रहा है, जो लड़ाई झगड़ा भाई भाई में होता था ये नहीं होगा। जिसकी जमीनें होंगी उस सर्वे के मुताबिक निकाल दी जाएगी, इसके लिए सर्वे भी यात्रा करा दी। यहाँ पे नेटवर्क की समस्या मानते हैं, आपके जहाँ बैठे हैं आपका नेट चलता है बराबर? हाँ चलता तो है, नहीं अभी नहीं होता है, नहीं चलता। अच्छा, समस्याएं आती हैं, समस्याएं लग रहा है, हम लोग बताते हैं कब दूर हो जाएगी? हो जाए तो टावर लगवाई ना, अच्छा, यहाँ भी लगवा देंगे। अच्छा, यहाँ भी लगवा देंगे। और देखिए स्कूल बनवा दिए, बनवा रहे हैं विद्यालय, तो आपके द्वारा टिप्पणी लोग करा के नौरा में क्यों? अरे नौरा नहीं हो तो नौरा थोड़ा कहा जाएगा। हमारी टिप्पणी नहीं, आपके द्वारा नहीं बोला, वो आपके द्वारा टिप्पणी मेरे पास आई है, लोग की आप थोड़ा करेंगे। मीडिया के साथ ही आप सभी बात रखेंगे। वंदे भारत समाचार जब इंटरव्यू लेता है तो कुछ वैसी चीजों को भी रखता है और साथ साथ में आलोचना को भी रखता है और प्रशंसा भी करता है। इसलिए प्रशंसा करेगा क्योंकि अभी वंदे भारत समाचार का एक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया था भगवा अखलासपुर बस स्टैंड के पास। जो समस्या थी, जो नली का पानी जो रोड पे आ जाता था, रोडें खराब थी और उसको लेकर के आपके PA के माध्यम से आप तक जानकारी भी पहुंची थी। और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने उस पर संज्ञान लिया और वो आज नली बन गया है और वहाँ रोड पे पानी नहीं लग रहा है। इसके लिए वंदे भारत समाचार की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। एक चीज और बता दूं आपके इससे कि आपको जानकारी होगी भी, जब 2020 में मैं चुनाव जीता तो MLA बनने के बाद हमारा स्वागत समारोह रखा गया था शहीद पथ, उसमें जो ये स्टेडियम में छोटा वाला शहीद वाला है, तो उस स्टेडियम में लोगों ने डिमांड किया था कि बाईपास के लिए बाजार में जाम लग जाएगा, बाईपास की जरूरत है। तो आपको जानकर खुशी कि हम लोग NDA में था, NDA के साथ रहकर हमने CM साहब को लेटर दिया और उसमें मंत्री थे हमारे नितिन नवीन साहब मंत्री थे, मैं उनसे मिला और वो बाईपास बबूरा से लेके चैनपुर होते हुए चांद होते हुए बाईपास जा रहा है चंदौली में। ये बाईपास जब बबूरा से निकल जाएगा तो जो बाईपास हो जाएगा तो भभुआ की जाम खत्म हो जाएगी, लोग उधर से आएंगे निकल जाएंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्रयास से, आप सबके आशीर्वाद से और NDA के आशीर्वाद से काम मंत्री जी काम लग गया है। कब तक पूरा होने की लगता है कि 6-7 महीने लगे, काम तो लग गया है। मंत्री जी एक और सवाल है और जनता इसमें खूब दिलचस्पी लेती है जी। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी रोड पर चले जाइए, उत्तर प्रदेश वाली 8 PM की बोतल आपको हर जगह दिख जाएगी। इस बात से आप डिनाई करते हैं, मानते हैं कि नहीं इस बात? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप जो बात ठीक है, हम इस बात को हम जनता से पूछ लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शराबबंदी फेलियर है। नहीं देखिए, हम बता रहे, ठीक है, एक ही बताना चाहता हूँ, जो आप पूरा सवाल सुन लीजिए हमारा। क्यों नहीं नीतीश कुमार करते हैं, छोड़ देते हैं इन सब मामलों को कि लोग क्या खाएं क्या पिए, ये हम डिसाइड कर देंगे कि सरकार डिसाइड करेगी? बोले हाँ, अब आप बोलिए। आपको जानकारी भी है और जानते भी हैं, देखते भी हैं। हम लोग अपनी बात करते हैं, आप भी देखे होंगे कि जब हम लोग चुनाव लड़ते थे या कहीं जाते थे, आज भी कहीं चलते थे, तो हर जगह 5 आदमी 2 आदमी 1 आदमी लड़ते झगड़ते मिलता था। आपसी भाईचारा बिगड़ रहा था, परिवार में औरतें मर्द आपसी लड़ाई करती थी, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे। तमाम चीजों को देखकर नीतीश कुमार जी और तमाम गठबंधन था और तमाम NDA गठबंधन सब मिलकर इसको जो है स्वीकृति किया। मैं बताना चाहता हूँ, अब किसी गांव में जो एक डर बना हुआ है। मैं ही गांव में अपने आता था, कुछ गांव की जो बाहर गांव है, कुछ लड़के वहां भी रहते थे,
जो मैं गाड़ी खड़ा मैं डांटता था, लेकिन भाई भाई का झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा लोग कर लेता था, बीबी से झगड़ा करता था, वो चीजें बंद हो गई है। वो चीजें आपको गांव में बंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर गांव में आप जाइएगा, आप शराब जो पी रहा है, जो शराब पी रहा है वो डरा हुआ है। हम लोग भी जाते हैं, कुछ शराब पिया है तो हट जाता, डरता है, प्रशासन डरता है। तो कहीं ना कहीं अब रही सवाल कि जब से हम आप जागेंगे नहीं, इसी गांव का मैं रहने वाला हूं, इस गांव में क्या हो रहा है मेरे बगल वाला मेरा भाई क्या कर, मुझे जानकारी है, वो जानकारी सीएम साहब को नहीं है। उस जानकारी अगर मैं थाने पे देता हूँ, एसपीडीएम को देता हूँ, तो कार्रवाई तुरंत हो जाती है। बाकी प्रशासन लगा हुआ है, इसके लिए सबको जागना पड़ेगा और माहौल बनाना पड़ेगा। ये तो आप कह ही सकते बिहार के अंदर कि इससे बहुत फायदा हुआ है शराबबंदी से। मंत्री जी, अब हम लोग लगभग उत्तरार्ध में पहुंच रहे हैं। मंत्री जी, आपको इंटरव्यू कैसा लगा? इंटरव्यू के बारे में लगा और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सच बात आप रखते भी हैं, हमें भी गलती होती है तो आप बोलते हैं तो मैं उसको भी देख लेता हूँ, और जो गलतियाँ होती है आदमी संभाल लेता है, आगे और काम करता है। आप आईना है, क्षेत्र का भी आईना दिखाते हैं, उसके लिए हम लोग काम करते हैं, अच्छी बात है। आज उसको ये मैं कहूँगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि ये करना भी चाहिए आपको। अगर जमा खां गलत हैं, एमएलए हैं, तो हमें भी आप आईना दिखाते हैं, ये गड़बड़ी है, ये गलती है, काम नहीं हुआ है, तो मैं उस पर फिर कदम सही करके मैं चलता हूँ और काम करता हूँ। जहाँ छूट जाती है मैं काम पूरा करता हूँ, ये होना भी चाहिए। लोगों के प्रश्न आएंगे तो फिर आप इंटरव्यू देंगे? हम देंगे, सब भाई जो भी बोलेगा मैं दूंगा। ठीक, एक बार कैमरे पर आप बोल दीजिए कि वंदे भारत समाचार को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। वंदे भारत समाचार को आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, इससे सबको फायदा मिले। ठीक, शेयर भी करें। धन्यवाद दर्शकों। क्या कुछ आपने समझा? मंत्री जी सारे सवालों का जवाब लगभग दिए। क्या आपके अनुसार सही है और क्या आपके अनुसार गलत है, आप कमेंट में करिए। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए कि आपके सारे प्रश्नों को हम लोग आकर एज इट इज हूबहू मंत्री जी से पूछेंगे और जवाब भी लेंगे। धन्यवाद।